स्वागत है। अभी कोरोना समय हम सभी के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी है तो ये शाश्वत है और ये विदित है कि कुछ अगर होता है जीवन में या समय तो कुछ होने के लिए ही होता है। जैसे महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो बहुत दुखी रह रहे थे, तब वो बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। वो कौन सी ऐसी बात थी जिससे इतने बड़े राजा और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है। स्वाभाविक है उनके मन स्थिति कैसी रही होगी, फिर भी वो आशाहीन नहीं होते थे। और वह था श्रवण के पिता का श्राप। वह क्या था? श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। ये कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तरफ तरफ के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तरफ तरफ कर मरेगा। ये कालिदास जी ने रघुवंशम में वर्णन किया। दशरथ को पता, राजा दशरथ को पता था कि वो श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगी, तभी तो उसके शोक में वो तरफ के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे। क्या कर रहे थे? इनको पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे। तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी पता था, बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ हो गए। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कहाँ से पता चला? तो सुग्रीव ने उनसे कहा, मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था तो पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर ये संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता, बहुत कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियाँ वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। पुष्प अगर वरदान है, यहाँ साइंस भी है कि साइंस मतलब विज्ञान क्या है?
विज्ञान को जिसको हम बोलते हैं, हम लोग बचपन में जानते थे कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो विशेष विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति जिससे मिले वो विज्ञान है। लेकिन वहाँ पे एक मेरा बोलना है कि विज्ञान प्रकृति के बारे में विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। धर्म या अध्यात्म सभी विज्ञान है। धर्म और अध्यात्म इसको हम विज्ञान ही मानते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट नेचर। प्रकृति के बारे में विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के वरदान भी हैं, अभिशाप भी है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू हैं, उस तरह ही विज्ञान के भी वरदान भी हैं, अभिशाप भी हैं। तो हम उससे ही मान के चलें कि अगर हमको प्रकृति ने फूल दिया है तो प्रकृति ने ही तो कांटे दिया है। तो अगर हम फूल की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं तो हम कांटे भी को भी स्वागत करेंगे। और ये कहा हुआ है, दुख की घड़ी बहुत कम होती है। दुख की घड़ी अगर ज़्यादा हो जाए, पलड़े में ज़्यादा आ जाए, तो प्रकृति सृष्टि नहीं चल पाएगी। इसलिए दुख की घड़ी, दुख का क्षण कम होता है। और हमेशा दुख नहीं होता है, एक क्षण है इसमें। और खैर अभी लंबा चलना जाएगा, ये अध्यात्म की तरफ है। और अध्यात्म यह कहता है, अध्यात्म मतलब साइंस। मैं अध्यात्म को साइंस मानता हूँ, धर्म को भी साइंस मानता हूँ, अध्यात्म को भी साइंस मानता हूँ। प्रकृति के बारे में विशेष ज्ञान मतलब कि साइंस। सारे चीज़ हम प्रकृति से जुड़े हैं। पृथ्वी, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, सारे विज्ञान हैं, सारे प्रकृति हैं, ये मानने वाली बात है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, प्रकृति। अब यहाँ कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि मेरा जो शास्त्र है, धर्म है, कर्तव्य है। कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, बिल्कुल ये नहीं कि हम कौम धर्म कर्तव्य से जुड़ा है और विज्ञान है। हाँ, इसे उसको धारण करने वाले का अलग अलग चीज़ों में विभाजन होना, ये सब अलग बिंदु, उसमें जाने की बात नहीं। तो ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब आज अगर मिले सुख से आप खुश हों, तो कभी अगर कोई दुख, विपत्ति, विपदा, अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो, क्योंकि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है। तो ये तो प्रकृति का जो अब ये तो क्रम है। अब प्रकृति के हम दिए हुए, प्रकृति से जुड़े हुए हमारी ज़िंदगी है, इससे हम कहीं अलग नहीं हो सकते। तो ये मानना है कि हो सकता है कि किसी सुख की तैयारी हो एक दिन सभी इस चीज़ को हम भली भांति, हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु एक टाइम फेज है जो गुजर जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है कि दूसरों की मदद किस प्रकार करें,
या पहुंचाएं, या कम से कम कुछ न भी करें तो गलत अफवाह या बुरी खबरों को न फैलाएं, या किसी भी तरह की कालाबाजारी में संलिप्त न हो। किसी शायर ने कहा है कि दिल ना उम्मीद नहीं, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फिर सूर्योदय हो गया। इस सूर्योदय होना है किसी भी तरह, क्योंकि रात के बाद तो दिन आना ही है। सूरज की प्रकाश आएगी, लालिमा आएगी, सभी वातावरण प्रफुल्लित होंगे, हम सभी आनंदित होंगे, हम सभी अपने रूटीन में आएंगे। हम सब अभी कुछ क्षण है, जो समय है, धैर्य रूप से अभी पाने के लिए हम सभी के पास बहुत कुछ है, उसे खोना नहीं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का मदद की सोच रखें। जो हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आर्थिक किसी को मदद कर सकते हैं, बात से भी मदद कर सकते हैं, शरीर से भी कर सकते हैं, जो भी हो सकता है, क्योंकि सदैव सकारात्मक रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।